Assalamu alaikum. Today our lecture number 10 is about numericals taken from the book of physics part 1 and the chapter number 1. And the chapter number 1 is about measurements. Now let us move toward numerical number 1. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। अ सर्कुलर पिज़्ज़ा, ठीक है, पार्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट। ठीक है, एक पीस को हम निकाल लेते हैं। एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि हमने डिग्री में मेजर करना है एक पीस ऑफ पिज़्ज़ा, जो कि आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। 3 पीस की है, उन 30 का जो एक पीस है, ठीक है, उसका हमने डिग्री में आंसर निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कन्वर्ट मेजर इनटू रेडियंस, तो रेडियन में मेजर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। तो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कि जो बाकी दो हिस्से बच जाते हैं, तो एक पीस तो हमने यहाँ से ये कट ऑफ कर लिया, ये जो पीस निकाला, इसके अलावा ये जो बाकी पीस बच जाता है यहाँ से, ये सारा ऐसा ब्लू में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये जितना भी हिस्सा है ये हमारे पास इसका कितना रेडियन में एंगल आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब देखते हैं कि वन कंप्लीट जो पिज़्ज़ा है वो सर्कुलर शेप में होता है, एक सर्कुलर शेप में कितने डिग्री होता है, वो 360 होता है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो 360 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास थर्ड हिस्से का एंगल जो आ गया वो डिग्री में यहाँ पे 120 आ गया। ठीक है, अब इस 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, कैलकुलेटर में सॉल्व किया और हमारे पास 2 पाई बाय 3 आंसर यहाँ पे आ जाता है, जो कि रेडियन में आ जाता है। ठीक है, फॉर सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा, जो कि यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट के लिए हमने मेजर करना है, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या होगा, 2 पाई में से जो हमारे पास आंसर आया वो माइनस कर देंगे। टोटल जो रेडियन था, टोटल रेडियन होता है 2 पाई, टोटल एंगल ऑफ रेडियन, ठीक है, जो कि सर्कल का है वो 2 पाई होता है। उसमें से हमने एक पीस का निकाल दिया, एक पीस का जब निकाला माइनस किया तो हमारे पास बाकी जो पीस बचा, रिमेनिंग बचा, वो आया 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 2। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं स्टेटमेंट की। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो लेंथ हमें गिवन है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। तो आपने अभी कैलकुलेशन करनी है जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको आना चाहिए सिंपल पेंडुलम का। उसमें आपको लेंथ गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इन वैल्यू को पुट करना है और उसमें अनसर्टेनिटी को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लेंथ की वैल्यू हमने लिखी, लेंथ की वैल्यू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर गिवन है। इसमें जी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि एल की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, ये सिर्फ मेजरमेंट की बात हो रही है। तो मेजरमेंट में जस्ट हमने क्या करना होता है, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है मेजरमेंट की, और लेंथ की वैल्यू है 1.5 और जो जी की वैल्यू है वो 9.8 है। जस्ट हमने वैल्यू पुट की, हमारा पास कैलकुलेशन आ गई 2.456। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि जब हम मेजरमेंट ले रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हम राउंड ऑफ कहाँ तक करते हैं, अनसर्टेनिटी हमें कहाँ तक लिखनी है, वो हमने दोनों में मिनिमम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने तक हमने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने होते हैं। तो दोनों में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे पॉइंट के बाद हैं। ठीक है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 5 एंड 2, 1 एंड 2, दोनों में 2 2 हैं। तो दोनों में 2 2 हैं तो आंसर में भी 2 होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 तक लेके आना है। तो 6 5 को राउंड ऑफ करेगा तो ये बन जाएगा 6, और 6 4 को राउंड ऑफ करेगा ये बन जाएगा 5, तो आंसर आता है 2.5। तो ये हमारे पास 2.5 सेकेंड इसकी मेजरमेंट है। इसके बाद हमने देखना है इसकी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमने देखना है कि ये दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं,
डिवाइड हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें जब डिवाइड हो रही हैं तो इनके अनसर्टेनिटी के साथ हमने क्या करना होगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे लेंथ की, जो कि होगा 0.101, ठीक है, जो कि इसकी अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट 1.5 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमारे पास परसेंटेज आता है 0.7%। इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी की निकालनी है जो कि 0.1 है जो गिवन है, और डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो हमारे पास इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए तो आंसर आता है 1%, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1%। ऊपर हमारे पास लेंथ का मेजरमेंट आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है 0.7%। अब हमने टोटल फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब डिवाइड हो रहे होते हैं दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दोनों को हमने ऐड किया और पावर रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो 1/2 को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.85%, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8%। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी फाइंड आउट होगी। अनसर्टेनिटी के बाद हमने जो मेजरमेंट ली थी उन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया 2.5 प्लस माइनस 0.8%। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, जिससे हमें पता चला कि डिवीजन रूल में हमने ऐड करना होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, और पावर रूल में पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में ये चीज़ सीखी। नाउ मूविंग टूवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 3। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है डिटरमिन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ L प्लस माइनस डेल्टा L। इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.50 प्लस माइनस 0.2 मीटर, एंड विड्थ हमारे पास गिवन है जो कि 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया, ठीक है, डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट में गिवन है, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गिवन डाटा लिखा, लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू, साथ में हमने एरिया फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ फॉर रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे यहाँ पे कि 1.50 इंटू 10 की पावर इंटू 0.2। तो यहाँ पे हमने दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.30 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मेजरमेंट का आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ती है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02 इंटू 10 की पावर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.50, ठीक है। तो हमने क्या किया 0.02 को डिवाइड किया 1.50 से और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास आंसर आया 1%, ठीक है, राउंड ऑफ करके। हमारे पास नेक्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी विड्थ की फाइंड की जो कि 0.01 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100, ठीक है, और परसेंटेज हमारे पास आई 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने ऐड किया 1 + 5 आंसर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि मैंने बताया था शुरू में ही कि हमने एरिया की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो यहाँ पे तो परसेंटेज है तो परसेंटेज को हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.3 जो कि हमारे पास मेजरमेंट थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, जो आपके पास परसेंटेज आई अनसर्टेनिटी की, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.018 इसको राउंड ऑफ करें तो 0.02 हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो हमने आंसर अब देखा, हमने क्या लिखा 0.30 जो कि हमारे पास मेजरमेंट है प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा, अप्लाई किया और उसमें हमने एब्सोल्यूट परसेंटेज से एब्सोल्यूट में कन्वर्जन देखी कि कैसे होती है। नाउ मूविंग टूवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अब हम स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करते हैं। कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपके पास कुछ यहाँ पे पार्ट्स गिवन है ए बी सी अप टू एफ, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सब हो रहा है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जब आंसर को हमने लिखना होता है तो वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मुताबिक हम लिख सकते हैं, ठीक है, और आंसर को अप्रोप्रिएट कैसे लिख सकते हैं। तो ए पार्ट हम चलो यहाँ से देखते हैं। तो ए पार्ट में है 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.
3। इन सबको अपने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर के थ्रू ऐड करेंगे। कैलकुलेटर में वैल्यूज लिखेंगे, ऐड हुआ तो 582.818, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आपके पास आ गया। यहाँ पे हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसको कहाँ तक अप्रोप्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे 3 सिर्फ 1 ही है, और यहाँ पे देखें 3 है, और यहाँ पे 2 हैं इस वाले में, ठीक है। तो जिसके मुताबिक आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 3 1 सबसे कम किस में है, 1। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, तो हम राउंड ऑफ वहाँ तक करेंगे कि पॉइंट के बाद एक डिजिट अपीयर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 818 है, तो 8 1 को करेगा तो 2 हो जाएगा, 2 आगे 8 को नहीं कर सकता, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है 582.8 आंसर आ जाता है, जो कि अप्रोप्रिएट आंसर है फॉर पार्ट ए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1.4 इंटू 2.639 प्लस 117.25। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और प्लस भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी मैथ्स में हमारे पास क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ठीक है, और फिर एडिशन की तरफ आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पहले की जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। 3.6946 प्लस 117.25, तो ये हमारे पास प्रीवियसली यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे देखना है, यहाँ पे भी वही बात है कि हमने पॉइंट के बाद सबसे कम वाले को देखना है। तो ये हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें देखेंगे सबसे कम है हमारे पास 4 वाला, क्योंकि इसमें 1 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो 1 वाला डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमने इसको जो आंसर आया है उसको 1 डिजिट तक हमने लेके जाना है, ठीक है। उसको हमने 1 डिजिट तक उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने राउंड ऑफ करना स्टार्ट करना है। 6 4 को राउंड ऑफ करेगा 5 हो जाएगा, 5 9 को करेगा तो 10 हो जाएगा, आगे 6 को करेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 हमारे पास राउंड ऑफ करके 3.7 आंसर आ जाता है। अब हमने एडिशन की बारी आई। एडिशन में हम देखेंगे यहाँ पे एक डिजिट पॉइंट के बाद है और यहाँ पे 2 हैं, तो आंसर में हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो कि जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 120.9 आ रहा है, ठीक है, और ये राउंड ऑफ करके हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 2.66 इंटू 10 की पावर 4, और माइनस किया जा रहा है 1.03 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे पावर्स भी आ गई हैं, साइंटिफिक नोटेशन आ गई है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि हमने जस्ट माइनस करना है और जो पावर है उसको हमने एक सेम पावर में लेके आना है। तो यहाँ पे बेसिक हमारे पास क्या होगा, इस 3 को हमने 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.103, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो 0.103 इंटू 10 की पावर 4। तो हमारे पास प्रीवियस वैसे ही हमारे पास आ गया जो पहली वाली वैल्यू थी, ठीक है, दोनों को माइनस किया और पावर जब सेम है तो हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेके लिख दिया, बाकी हमने उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 2.563। इसमें भी हमने वही बात करनी है कि मिनिमम को देखना है, तो मिनिमम हमारे पास 2 ही है, दोनों में बराबर हैं, तो 2 तक हमने लेके जाना है। तो 3 6 को राउंड ऑफ नहीं करेगा तो 5 6 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.56 इंटू 10 के पावर 4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट आंसर आया है, ठीक है। लास्ट से पहले हमने ये डी पार्ट है, डी पार्ट में हम देखेंगे 11 इंटू 0.456, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दोनों तरफ हमने दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, लेकिन पॉइंट तो ऑब्वियसली बात है हमें लगाना होता है। तो पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट का होना लाजमी होता है, सिग्निफिकेंट इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 हैं तो यहाँ पे भी 3 होंगे, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किए ये डायरेक्ट आंसर आता है, पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे 384 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर हमारे पास जेड आंसर आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.133 आंसर आ जाता है, और इसको हमने इसके अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ लेके जाना है, और अप्रोप्रिएट जो आंसर आता है वो सेकंड डेसिमल तक आता है, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखते हैं 0.13, ठीक है। 0 को हम यहाँ पे इस साइड पे काउंट नहीं करेंगे, हम इसको जस्ट 2 डिजिट तक लेके जाएंगे, यहाँ से हमने काउंट कर लिया, ठीक है। ई पार्ट की तरफ जाएंगे, ई पार्ट हम देख सकते हैं 168.99 इंटू 9, तो 9 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट था हमने उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म किया, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म कौन सी होती है कि एक पॉइंट तक डिजिट होना चाहिए। तो हम जिस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे
लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंट को जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं पावर में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 3 बन गया। ठीक है, 10 की पावर 3 हुआ तो आप देखोगे इस सबको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करते करते हम पीछे की तरफ आते हैं। 9 0 को करेगा 1 हो जाएगा, 1 2 को करेगा 2 ही रहेगा, और 5 1 को कर देगा तो वो 2 बन जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेसिमल तक आता है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 1023 प्लस 8.5489। तो यहाँ पे हमने दोनों का प्लस किया है तो हमारे पास 1031.5489। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करते हुए 9 को 8 को किया तो 9 हो गया, 9 ने फिर आगे 4 को किया 5 हो गया, 5 ने आगे 5 को किया तो क्या हुआ 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद आगे क्या क्या आपके पास बच जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, या ये आगे पॉइंट की शिफ्ट हो जाता है तो ये 1032 आ जाता है। तो ये लीस्ट डेसिमल पे कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट तक कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ ये न्यूमेरिकल था जिसमें हमने एक्यूरेट आंसर निकाले, अप्रोप्रिएट आंसर निकालने की कोशिश की, और इसमें हमने तकरीबन 6 पार्ट्स को हमने सॉल्व किया और डिफरेंट मेथड के थ्रू देखा, और पॉइंट्स को शिफ्ट करने का तरीका भी यहाँ पे हमने मेजर किया। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखे, और न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने देखा डिफरेंट मेथड टेक्निक्स देखी कि हम न्यूमेरिकल्स के उससे स्टेटमेंट को रीड करना है, उसमें डाटा कैसे पिकअप करना है, फार्मूला कैसे यूज़ करना है, टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है फीडबैक के तौर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।